नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक शरीर की सबसे छोटी मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है इंसान के शरीर में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो बताऊंगा। उसमें क्या हो सकता है, उसको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड ग्लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शरीर की एक इंसानी शरीर की ग्लैंड होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये 4 होती हैं इंसान के शरीर में, कॉमनली 4 होती हैं। ये क्या होता है, जब इंसान का जो गला होता है, जो मतलब गर्दन होती है, उसमें थायराइड की जो ग्रंथि होती है, थायराइड की ग्रंथि से चिपकी हुई 4 छोटी छोटी सी गेहूं के दाने से भी छोटी, मतलब इसका साइज इतना छोटा होता है कि हमको भी जब ऑपरेशन करते टाइम, जब हम थायराइड का ऑपरेशन करते हैं तो इसको बचाने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा होता है नॉर्मली कि एक जो गेहूं का दाना है उस लगभग उसके जितना, उससे भी बल्कि छोटा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये इंसान के शरीर में पैराथार्मोन PTH छोड़ती है। PTH, इसको पैराथार्मोन बोलते हैं। पैराथार्मोन क्या करता है, पैराथार्मोन बॉडी की कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है। मतलब कि कैल्शियम की जो नॉर्मल मात्रा होती है वो 9 से 10 होनी चाहिए, वो मात्रा बढ़ के 13, 14, 15 तक भी पहुंच जाती है। 13, 14, 15 जब कैल्शियम की मात्रा ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी तो ये कैल्शियम जो है वो हड्डियों से ही निकल रहा है और ब्लड के अंदर पहुंच रहा है। तो एक तो हड्डियां जो है इंसान की कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, तो वीक बोन्स जो है, बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी और उनमें फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, बॉडी में कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मांसपेशियों से जो कैल्शियम की मात्रा है वो भी इसके अंदर, ब्लड के अंदर आना शुरू हो जाती है। और ये ब्लड जहां जहां पूरे शरीर में जाता है वहां वहां कैल्शियम का डिपोजिशन हर जगह करता है। तो हड्डियां कमजोर हो गई, उनमें फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, बॉडी में वीकनेस शुरू हो जाती है और साथ में जो है हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। और कैल्शियम जहां जहां बॉडी में जाता जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा होने से, जैसे पेनक्रियाज में डिपॉजिट होता है, तो पेनक्रियाटाइटिस नामक बहुत ही घातक बीमारी जो कि जानलेवा होती है वो भी इससे हो सकती है। पेट में बहुत तेज उसमें दर्द होता है। साथ में ये जब और ऊपर जाता है तो ब्रेन में इसका डिपोजिशन भी हो जाता है, जिससे कि इसमें पेशेंट को डिप्रेशन और कई सारे सिम्टम्स आते हैं। किडनी स्टोन्स काफी ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, गॉल स्टोन्स बनने लगते हैं, पित्त की थैली में जो स्टोन्स बनते हैं वो है। तो क्या होता है कि ये PTH नॉर्मली अगर जब तक सीक्रेट होता रहता है, इनकी ये ग्लैंड जब तक नॉर्मल ग्लैंड रहती हैं तब तक ये कैल्शियम को ब्लड के अंदर 9 से 10 की मात्रा में बनाए रखती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनमें से किसी भी एक ग्रंथि के अंदर ट्यूबर बन जाता है। मान लो ये ग्रंथि लेफ्ट साइड की लोअर साइड में एक बन गया ट्यूमर। अमूमन ट्यूमर जो होते हैं 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर के बीच तक के ट्यूमर बन जाते हैं। जो ग्रंथि गेहूं से भी छोटी होती है वो करीब करीब मान के चलिए आप चने के दाने से भी बड़ी बन जाती है। मतलब ये इसमें 2.5 से 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर इसमें कभी कभी बन जाता है। तो ये क्या करता है, ये PTH की मात्रा अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट करता है, जिसकी कि 150 से लेके और 1800, 2000 तक की भी मात्रा हो जाती है कभी कभी किसी किसी पेशेंट में। उससे क्या होता है कि कैल्शियम बॉडी में, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी के अंदर वो खराब होने लगता है। मतलब कि कैल्शियम ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है, हड्डियों से कैल्शियम को ये PTH हड्डियों पे एक्ट करके उनसे कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर अत्यधिक मात्रा में निकालने लगता है। तो कैल्शियम की मात्रा जो कि नॉर्मल 9 से 10 होनी चाहिए, और भी कई तरह की जो है प्रॉब्लम्स जो कि जानलेवा सिद्ध हो जाती हैं। तो ये गेहूं के आकार की ग्रंथि जो है इंसान के शरीर में, अगर बाई चांस इसमें ट्यूमर बन जाता है तो ये इंसान के लिए बहुत ही जानलेवा सिद्ध हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, सबसे अच्छा इलाज है कि इसको हम अल्ट्रासाउंड और एक सिस्टमेटिक स्कैन से इसको पहले इसको जो है लोकेट करते हैं, कहाँ पे है ये ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है चारों में से, और आराम से एक छोटा सा स्कार्फ देके, आजकल तो मिनिमली इन्वेजिव है, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा कट यहाँ पे लगता है गर्दन के ऊपर, और इसको हम निकाल देते हैं।
और निकाल के पीटीएच को उसी समय ऑपरेशन के समय पे ही हम पीटीएच की जांच करा लेते हैं। अगर पीटीएच हमारा नॉर्मल रेंज में आ जाता है तो हमारी सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और पेशेंट अगले दिन जो है डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत ही अच्छी सिंपल सर्जरी है, लेकिन अच्छे सेंटर पे ही करानी चाहिए, हेड एंड नेक सर्जन से ही करानी चाहिए, क्योंकि ये पीटीएच की जो मात्रा है इसको ऑपरेशन के समय पे देखना बहुत जरूरी है, जो कि सुविधाएं हर हॉस्पिटल में नहीं होती। साथ में जब ये इस ग्रंथि को निकाला जाता है तो इसको फ्रोजन कराया जाता है। फ्रोजन का मतलब इसकी जांच कराई जाती है कि एक्चुअल में हमने ठीक चीज निकाली है या कुछ और तो नहीं निकाला। तो वो भी हर सेंटर पर सुविधा नहीं होती, इसीलिए इसको इस ऑपरेशन को अच्छे सेंटर पर और एक अच्छे हेड नेक सर्जन से ही कराना चाहिए। तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का जो एडिनोमा होता है, ट्यूमर होता है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। थैंक यू।